पोस्ट ही हमें करना चाहिए। एक मांग हो रही थी कि इसका एक बैनर बनाया जाए, तो हमने प्रपोज बैनर बनाया है और उसमें मुख्य 9 बातें जो मूल बातें हैं, वैसे तो 21 बातें हैं, लेकिन मूल बातों में हमने उसे समेटने की कोशिश की है। जिसमें पहला है कि गुलामी के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन होगा, प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, उत्तरदायी व संवेदनशील होगी और यदि वो गलत निर्णय लेगी तो उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा और उसके लिए जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत भी विल बी प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन भ्रष्टाचार। तो यदि जो है ना पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा तो हम बड़ी आसानी से हम भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर पाएंगे। और अपराध के बारे में तो 5 सर्टेनिटीज के साथ ऑलरेडी बातें हैं। और भारत टैक्स मुक्त होगा, और जैसा भी प्रदीप गिरी जी से बात हो रही थी, एक सेशन में हमने उनको एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास 20 टाइम्स ज़्यादा रेवेन्यू होगा और टैक्स भी नहीं होगा। तो टैक्स नहीं होगा तो टैक्स कंप्लायंस का बंदा वो भी नहीं रहेगा, और ऐसी व्यवस्था होगी कि जिसमें आपके अकाउंट में पैसा हो चाहे ना हो, आपकी चेक बाउंस नहीं होगी, कोई दिवालिया नहीं होगा। भारत में हर किसी के लिए काम होगा और धन इसमें बाधा नहीं बनेगा। इसमें कार्य करने का पौरुष और कार्य करने की क्षमता विल बी द लिमिटिंग ऑफ योर विकास। तो गरीबी मुक्त समृद्ध भारत होगा और क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल से किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना होगी। रासायनिक जहर मुक्त होकर निरोगी एवं दीर्घायु भारत होगा। विश्व को का जो है बिगेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट हब बनकर भारत विश्वगुरु बनेगा और शाकाहारी, नशा मुक्त और आध्यात्मिक भी होगा भारत। तो ये 9 पॉइंट्स जो इसके मेन हैं फोकस एरियाज, इसके मैं अपने सभी साथियों को अब ये बैनर जारी हो चुके हैं। तो जो चंद्रगुप्ती सोच रखने वाले लोग हैं, मेरा उनसे स्पेशली अनुरोध है कि वो ये बैनर बना लें और इस बैनर को जो है जब वो जहाँ पे भी मीटिंग लेते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी उसका नाम दें और पहले से हम वीडियो छांट के रखें जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावी लग रहे हैं और हम चर्चा करें। हम लोगों को चर्चा करने के बाद, वो कन्विंस होने के बाद उन्हें बाकायदा संकल्प दिलाएं और संकल्प की हम फोटोग्राफी करें, वीडियोग्राफी करें और उसे ऐप पर अपलोड भी करें। मेरे ख्याल से इस परिवर्तित भारत के लिए और आज की जो दयनीय व्यवस्था हमारे ऊपर थुपी हुई है, हमारे ऊपर आज़ादी के 75 वर्ष के बावजूद भी वही घटिया नियम कानून थुपे हुए हैं, वही प्रशासनिक व्यवस्था जो कि लॉर्डशिप वाली है, क्रूर भी है, भ्रष्ट भी है और इन राजनेताओं की चरण सेवक है। और वही घटिया जो है ना राजनीतिक व्यवस्था भी है जिसमें अब अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को प्रेफरेंस दिया जाता है और ये राजनेता जिन कार्यकर्ताओं के हाथ से बने के कारण बने हैं उन्हीं को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब तो सैकड़ों केस मेरे ध्यान में लाए जा रहे हैं जिसमें राजनीति जो कार्यकर्ता है वही दुखी है, उसे ही रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो इसमें हमने 2 तरीके के बैनर बनाए हैं। एक बैनर विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वो इन 21 लक्ष्यों में समाहित हैं। लिहाजा एक बैनर को हमने जय गुरुदेव जी को डेडिकेट किया हुआ है और उसको जो है तो जो बैनर जिसको अच्छा लग रहा है, यदि उसको लग रहा है कि वो जो है जय गुरुदेव जी के जो है शिष्यों को, जिनके जो वर्षों से जो है ना इन पे चर्चा करते आए हैं, तो संभवतः वहाँ पर जय गुरुदेव जी की जो भविष्यवाणियाँ हैं उनका भी थोड़ा सा उल्लेख रहेगा तो उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि आप एक बैनर बनाना चाहते हैं, 2 बैनर बनाना चाहते हैं, लेकिन अब मेरा ये मानना है कि हमें थोड़ा सा एग्रेसिव काम करना चाहिए। विशेष तौर पर जो है कर्नाटका के चुनाव बहुत नज़दीक आ रहे हैं, हमें वहाँ मेहनत करना चाहिए। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भी चुनाव हैं तो उसके लिए अभी थोड़ा समय है, लेकिन हमें यदि कार्रवाई करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारे जो चंद्रगुप्त बहुत एग्रेसिवली
पहली पोजीशन के लिए या मंत्री वाली पोजीशन के लिए या इवन विधायक वाली पोजीशन के लिए जो अपने आप को फ्रंट रनर मान रहे हैं, यदि वो एक गाड़ी भी ले लें और गाड़ी जो है उसको मैं थोड़े से बैनर्स वगैरह लगा के एक जो है उसमें टीवी पैनल भी लगी हो, बड़ी वाली टीवी पैनल, तो हम जो है उन संगोष्ठियों को ज़्यादा प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। साथ में एक साउंड सिस्टम रख लिया जाए जिसमें वो कॉर्डलेस माइक के साथ में, तो जो वहाँ लोग खड़े होंगे उनके हम विचारों को जान पाएंगे और एक उसमें जो है ना डायरी में वो सब डिटेल भी नोट करते जाएं। और यदि कोई महत्वपूर्ण पॉइंट को उठाता है तो उसे ज़रूर नोट किया जाए। वो पॉइंट जब यदि हमारे नोटिस में आएगा तो मैं उसका जो है वीडियो बनाकर उनका जो है ना बड़े सारगर तरीके से जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो संतोष जी, आपका क्या कहना है भाई? संतोष जी, आप ये नई चीजें सर जय हिंद सर, नमस्कार नमस्कार। जय जय। आज आपने बहुत अच्छा से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैंने आपकी बातों को बहुत बारीकी से समझा हूँ और सुना हूँ, समझे। आज आपने बहुत अच्छा से अपने चंद्रगुप्त की शपथ के बारे में आपने बताया, इसके लिए मेरे को बहुत दिल से लगा अच्छा, समझे। अफसर जी आए थे लेकिन चले गए। रह गई बात कि अभी मैं सभी सदस्य से यही कहना चाहता हूं कि 45 आदमी भाग लिए हैं, लेकिन इसमें कोई भी अपना विचार नहीं रखे हैं और हम लोगों के पास टाइम कम है, चुनाव नजदीक आ गए हैं। थोड़ा सा मैं यही सबको आगाह करना चाहता हूं, जो संकल्पित थोड़ा सा आगे उभर करके आए लोग मार्केट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा संकल्प लेकर के सदस्य बनाए और ज्यादा अपना जो है सो परिवर्तन, एक विचारधारा जो आपका सिस्टम है उसको लेकर के आगे 24 में चुनाव में सफलता पाए। यही मैं कहना चाहता हूं, सभी से मेरा निवेदन है। मैं तो अभी बिहार में हूं, आप लोगों की कृपा से। आपने बहुत अच्छा संतोष जी कहा है और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे, मैं विशेष तौर पे ईसा त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि वो चेयर की रिक्वेस्ट करें और मैं चाहूँगा कि उनका जो बृहद अनुभव है उससे जो लोग हैं उनको भी लाभ मिलेगा। और मैं चाहूँगा दिव्यांग का भी पहली बार अटेंड कर रही हैं, यदि वो जुड़ेंगी तो वो अच्छा रहेगा, उनकी बात सुनने का जो है ना मौका मिलेगा।